दहशतगर्दी का मसला सबको मालूम है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसपे तमाम सियासी जमातें उनका मौक़िफ़ वाज़े है और वाज़े होना चाहिए। लेकिन ये जो अभी एक क्वेश्चन पैदा हो गया है और इमरान खान साहब का जो ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हमें सिर्फ काइनेटिक डोमेन में नहीं बल्कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, आपके ख्याल में इस वक्त जो जिन एरियाज में खास तौर पर मुमकिन तौर पर कोई ऑपरेशन होना है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहां की तवाना आवाज तो तहरीक इंसाफ है, किस कदर उनकी राय से आप इत्तफाक करते हैं कि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पर ही जाना होगा? जी ईसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और पंजौता साहब को और मलिक साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट, फिर हम इस पे डिस्कशन आगे करेंगे। तो ये स्टेटमेंट को सेंटर में रखिएगा। वो ये है कि हम हालत जंग में है जी, वी आर इन द वॉर। हाइब्रिड की एप्लीकेशन है, प्रॉक्सी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, सो एक मिक्स का बिल्कुल टारगेट है। और भी पाकिस्तान की जो मुमलिकत है वो इस वक्त हालत जंग में है। ये तो मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। अब जो आपने सवाल किया कि जी खान साहब ने कहा है कि जी काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो हल नहीं है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए, तो कोई इससे इनकार ही नहीं कर रहा। काइनेटिक कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। एक चीज याद रखिएगा, जो वॉर है ना जी, ये पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी की फॉर्म है। दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब नेशन के हासिल करने आते हैं तो वॉर का इंस्ट्रूमेंट उन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को यूज करने, अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। और दैट कैन नेवर बी मोर देन 40 to 45% ऑफ द स्ट्रेटजी। ये 40 से 45 से ऊपर नहीं हो सकती। दहशतगर्द को काइनेटिक से लड़ना है, दहशतगर्दी को उसी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी से लड़ना है जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऑल टुगेदर ये कह देना कि जी ये मसले का हल नहीं है। हमने देखे जब मुशर्रफ साहब थे वो यही कहते हैं कि जी किसी की जंग थी या जो भी, अब जो भी हालात हुए, अब माजी का टाइम नहीं है कि माजी की बातें करें कि हमारी रशिया वाली पॉलिसी ठीक थी या नहीं थी, ये जंग हमारी थी या नहीं थी, जंग थी नहीं थी, इस डिबेट पे जाए बगैर आज जाफर एक्सप्रेस पे हमले हो रहे हैं, बसों पे हमले हो रहे हैं, मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, मदारिस पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों में हमले हो रहे हैं। औरतें जो हमारी बलूचिस्तान की गजूर माएँ जो है उनकी रेडिकलाइजेशन, उनकी सबवर्जन हो रही है माइंड की। औरतें हमारी सुसाइड बॉम्बर्स के तौर पे एनरोल हो रही हैं। तो पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर फिजिकली टारगेट नहीं हो रहा तो साइकोलॉजिकली, सोशली हम सारे टारगेट हो रहे हैं। जनरल साहब 1948 में पहली इंसर्जेंसी हुई, फिर 56 से 59 इंसर्जेंसी हुई, 60s में, 70s में, 2004 ऑनवर्ड। कहीं तो गलती है कि आप उस मरीज को जो दवा दे रहे हैं उस दवा को कारगर नहीं, वो कारगर साबित हो रही तो दवा बदल कर देख लें। मरीज तो वही है, इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी है, कहीं लैग बिहाइंड तो कर रही है हमारी पॉलिसी। जी फिर वही हम इससे साहब उसी डिबेट पे चले जाएंगे। देखिए ये डायनामिक्स है जी बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा, बट मोस्टली बलूचिस्तान की। आप अगर हिस्ट्री में देखें तो जब ब्रिटिशर्स भी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आए तो इस रीजन को डेलिबरेटली बफर जोन के तौर पर रखा गया जी। और फिर सरदारों ने या जो भी लोग थे वहां के, उन्होंने भी इसकी डेवलपमेंट को उसी बफर जोन वाली जो एक साइकोलॉजिकल या एक जो हिस्ट्री चल रही थी उसी जोन में रखा। 72 में ये प्रोविंस बनता है। अच्छा पहले पे ये कह दूं कि अकोमोडेटिव मिस्टेक है, मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा, मैं बात एक शुरू कर रहा हूँ। सबकी जिम्मेदारी है, सबने फेलियर्स इसमें किए हैं, हमने इसको उस तरीके से किए। लेकिन कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिक्स आप देखते ना तो बलूचिस्तान को किसी ना किसी तरीके से फ्रिक्शन के लिए रखा गया। पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले इसको बफर के तौर पे रखा गया। रशिया और अलाइड जो ब्रिटिश थे उनके दरमियान इसको बफर के तौर पे रखा गया। फिर सरदारों ने और पाकिस्तान के जो फेडरल में इधर लोग बैठे हुए थे, इन्होंने सरदारों को लुक आफ्टर किया, उन्होंने डेलिबरेटली इसको बड़ा नहीं होने दिया। 72 का ये बेबी प्रोविंस है। एक छोटी सी मिसाल दो कि 72 में सबसे शुरू के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में से नकवी साहब शॉकिंग ऑर्डर एक ये भी था कि 2500 जो टीचर्स हैं वहां से जो नॉन बलोची हैं, पंजाबी, और उनको एक्सपेल कर दें, आप निकाल दें जी यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल से उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे।